हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, तो 2022 सेट 2 से और सब सेट 1 पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इस पे पहले एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ जो 2 मार्क्स के थे, और ये ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप का अगर एक करवा चुका हूँ 2022 सेट 1 में, लेकिन वहाँ पे क्या था ना, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखिएगा, चेंजिंग कर दिया थोड़ा सा बहुत। तो ये सब बनेगा कैसे जब कॉन्सेप्ट होगा तब। इस टाइप का बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, लेकिन देखिएगा तो बन जाएगा, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। 12th में यही है, कॉन्सेप्ट डीपली आपको पढ़ के जाना होगा तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। 10th जैसा नहीं है 12th। देखिए क्या चेंजिंग किया है। तो जब 22 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था कि 2 एडजेसेंट साइड का वेक्टर मान लिया कि वो दिया हुआ, लेकिन इसमें 2 एडजेसेंट साइड नहीं दिए, बोल रहा डायगोनल बोल रहा है। देखिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम सच दैट AC वेक्टर इज गिवन एंड BD वेक्टर इज गिवन। समझ में आ गई बात। AC वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप एंड BD वेक्टर जो कि डायगोनल है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो हम आएंगे ट्रायंगल ABC में, और चूंकि मान लेते हैं लेट AB वेक्टर को हम A वेक्टर मानते हैं और BC वेक्टर को B वेक्टर, तो ये A वेक्टर हो जाएगा, ये B वेक्टर। तो जब ये B वेक्टर है तो ये भी तो B वेक्टर हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, यानी A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू AC वेक्टर, और AC वेक्टर इज गिवन i कैप प्लस j कैप। तो यहाँ पे AB क्यों लिख दिया भाई? अच्छा, तो एज्यूम किया हूँ i, तो AC वेक्टर की जगह हम लिख दें i कैप प्लस j कैप। ये लिखा क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैं, एक स्टेप लिख दीजिएगा, बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अगेन आएंगे इन ट्रायंगल ABD में, तो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, पूरा लिख देता हूँ एक बार, AB वेक्टर BD वेक्टर, क्योंकि BD का डायरेक्शन है, तो ये जब ये डायरेक्शन इधर लेते हैं तो इसका भी डायरेक्शन इधर लेते हैं, तो AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर, यही तो बोलता है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। किसमें? वेक्टर में। लेकिन हमको निकालना क्या है? अच्छा ठीक है, AB वेक्टर को क्या माना हूँ, A वेक्टर, BD तो दिया हुआ ही है ये, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, सीधा BD वेक्टर इक्वल टू, क्यों ऐसा कर रहा हूँ थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा, BD वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। AD वेक्टर क्या माना हूँ, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो इसको जैसा ही इसमें लिखा हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसी तरह से इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, B वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये सेकेंड इक्वेशन। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब 2 इक्वेशन मिल गया, 2 अननोन है, निकल के आ जाएंगे। 2 अननोन कौन कौन है, A और B वेक्टर। तो हम क्या करेंगे ना, पहले फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, तो A वेक्टर और A वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 2B वेक्टर इक्वल टू, ऐड किया हूँ तो I और I 3i कैप, J और J 2j कैप, इसमें K नहीं है तो K ऐड हो जाएंगे, तो B वेक्टर निकल के आ जाएगा, B वेक्टर इक्वल टू 3i कैप 2j कैप K कैप अपॉन 2। एक बार माइनस करते हैं, तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करें तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस A वेक्टर। फर्स्ट को पहले लिखेंगे i कैप प्लस j कैप, माइनस करेंगे सेकेंड वाला को, इसको 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो B और B कैंसिल हो जाएगा, 2a वेक्टर निकल के आएगा यहाँ से माइनस i कैप, j कैंसिल, ये तो है नहीं तो माइनस k कैप। निकालना क्या था, AB वेक्टर एंड AD वेक्टर, तो यहाँ से
ए वेक्टर निकल के आ गए माइनस आई कैप माइनस के कैप अपॉन 2। क्लियर ना। तो यही ए वेक्टर को क्या माना था, ए बी वेक्टर, और यहाँ से बी वेक्टर को क्या माने थे, ए डी वेक्टर। निकल के आ गया ना। अब जब ये दोनों निकल गया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2022 के सेट में बता चुका हूँ, फॉर्मूला बस लिख देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू हाफ इंटू क्या है, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर जो कि निकाल चुके हैं, ए बी वेक्टर ए डी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर मैग्नीट्यूड। तो डिटरमिनेंट फॉर्म से आपको निकाल लीजिएगा, तो पता ही होंगे। तो 2023 में देखें अभी तक क्वेश्चन, और भी सेट में अभी नहीं मिला, एक ही सेट से करवाया हूँ, देखूंगा चेक करूंगा। इंटरनल एक्सटर्नल यानी सेक्शन फॉर्मूला पे अभी क्वेश्चन नहीं आया है। 2022 में भी अभी एक्सटर्नल इंटरनल पे नहीं आया है क्वेश्चन, देखते हैं कहीं और क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो इस बार ना मेरे ख्याल से इंटरनल एक्सटर्नल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के जरूर जाइएगा, इम्पोर्टेंट है इस बार। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंजॉय करते रहिएगा भाई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैसेज करिए, जो भी करिए, मैं उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।